आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित का सागर में। आज से हम 9वीं क्लास के NCERT के सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का परिचय देखेंगे और उसके बाद 1.1 से लेकर जितने भी एक्सरसाइज हैं सबको हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो चलिए आज का परिचय देखते हैं। तो जो संख्या पद्धति है उसमें हम लोगों को जो मेन चीज़ें जाननी है वो हम लोग सीखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये अनंत तक जाती है। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या में जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगे वो और उसके साथ 0 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब पूर्ण संख्याएं हो जाएगी 1, 0, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक। अब हम लोग चलिए देखते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। इसका मतलब क्या है, जो सभी पूर्ण संख्याएं यहाँ पे दिया हुआ है तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, ये है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके अनंत तक। और उसके बाद दिया हुआ है ऋणात्मक संख्याएं। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा -1, -2, -3 इस तरह से करके यहाँ तक अनंत तक जाएगा। तो जो इन्फिनिटिव से लेके इन्फिनिटिव तक आएगा, जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी, धनात्मक संख्याएं होंगी और 0 होगा, सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमारा बनेगा पूर्णांक। अब जो पूर्णांक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो चलिए देखते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो जो धनात्मक पूर्णांक होंगे वो होगा 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक। और जो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे तो आपको देखने से भी समझ में आ रहा होगा, ऋणात्मक होता है माइनस। इसका मतलब -1, -2, -3 इस तरह से करके अनंत तक जितने भी संख्याएं होंगी वो होगा ऋणात्मक पूर्णांक। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम सीखेंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं वैसी संख्या होती है जो 1 से बड़ी हो और जो 1 या सिर्फ स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो। इसका मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो 2 है ये किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो फिर सिर्फ 2 से कटेगा। उसी तरह अगर हम 2, 3 लेते हैं तो 3 क्या होगा, 1 से कटेगा और सिर्फ 3 से कटेगा। उसी तरह अगर 11 भी आप लेते हैं तो ये भी 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि 1 से वो बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब जो 1 है ये भी क्या हो रहा है, ये सिर्फ स्वयं से कट रही है लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो अभाज्य संख्या होगी जिसकी वैल्यू सबसे कम हो वो होगी 2। अब चलिए देखते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो 1 से अधिक वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो। तो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर हम 4 ले लें, 12 ले लें, 25 ले लें, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये जो 4 है वो किससे डिवाइड होगा, 1 से भी होगा और 2 से भी होगा। उसी तरह अगर हम 12 लेते हैं तो 12 किससे होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा। उसी तरह अगर 25 लेते हैं तो ये किससे होगा, 1 से भी होगा और 5 से भी होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 के अलावा किसी और से भी वो विभाजित हो रहा है। तो ऐसी सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। इन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है कि जो q होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं परिमेय संख्याओं का। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 3/4, 5/6, 7/8। तो हम क्या देख रहे हैं, ये p/q के फॉर्म में है। यहाँ पे p क्या है, 3 और q क्या है, 4। तो ये सभी संख्याएं जितनी भी होंगे वो हो जाएगा परिमेय संख्या। अब चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है।
तो वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो होगी अपरिमेय संख्या। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए लेते हैं 0.010010001 इस तरह से डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये दशमलव में है और इसको अगर हम दशमलव चेंज करना चाहें तो दशमलव हटा के हम इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो रही है, ये कंटिन्यू आगे बढ़ती जा रही है। तो जितने भी संख्याएं होंगी जो p/q के रूप में नहीं हो सकता है वो हो जाएगा परिमेय संख्या। अब चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें सभी संख्याओं का संग्रह होता है। इसका मतलब इसमें सभी संख्याएं आ जाएगी, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी संख्याएं इसके अंदर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा प्राकृतिक संख्या और इसे हम r से डिनोट करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। कुछ हम सूत्र बताएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर शुरू करने के पहले वो आपको याद रखना होगा। जैसे घातांक का नियम है, यहाँ पे देखिए क्या है, x जो है ये 5 बार गया है, तो जब 5 बार जाएगा तो ये हो जाएगा x का पावर 5। इस तरह से हम लिख देंगे। अगर मान लीजिए ये सिर्फ 3 बार गया रहता तो हम क्या लिखते, x का पावर 3। अगर ये 11 बार गया होता तो हो जाता यहाँ पे x का पावर 11। अब दूसरा नियम देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, जो आधार है वो दोनों का सेम है, x है x है, लेकिन जो पावर है, जो घात है, वो क्या है, अलग अलग है। तो जब भी ऐसा होगा तो जो नीचे का आधार है उसको हम लोग एक जगह लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या चीज़ का साइन है। तो यहाँ पे गुना का साइन है, तो जब गुना का साइन होगा तो ऊपर का जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m+n। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे रहता y का पावर 2 गुना y का पावर 5। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये लिखाता y का पावर 2 + 5, तो ये हो जाता y का पावर 7। अब अगला देखते हैं नियम। यहाँ पे देखिए आधार सेम है, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, भाग है। तो जब भी भाग रहेगा तो x हम सेम लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे भाग वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x का पावर m-n। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए है 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 5 - 3। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है x का पावर m है और पूरा का पावर दिया हुआ है n। तो इसका नियम होता है x का पावर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा mn। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए है 3 का पावर 5 और इसका पावर है 4। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 का पावर 5 गुना 4, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 20। अब उसी तरह अब नेक्स्ट देखते हैं नियम। ये है x/y का पावर अगर n दिया हुआ है तो ये हो जाएगा x का पावर m डिवाइडेड बाई y का पावर n। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 3/2 का पावर 5, तो हम इसे लिखेंगे 3 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 5। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, दोनों को इंटू करना है और इसका पावर है n। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा x का पावर n इंटू y का पावर n। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए है 3 गुना 5 और इसका पावर है 2। तो इसे हम लिखेंगे 3 का पावर 2, ये वाला यहाँ आ जाएगा, इंटू 5 का पावर 2, ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये था पहला क्लास हमारा। अब दूसरा क्लास में भी परिचय कुछ हम देखेंगे और तीसरे क्लास से हम फिर 1.1 निकालना सीखेंगे।